डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 अवर मिनरल्स। वेल्थ मतलब होता है मिनरल, मतलब होता है खनिज, वेल्थ मतलब होता है संपदा। ठीक है, हमारी जो खनिज संपदा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है, संसाधन है। दीज आर ऑल्सो प्रोवाइड अस बाय नेचर। ये हमें नेचर के द्वारा भी प्राप्त मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं, हमें दिए जाते हैं। यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट आवर मिनरल वेल्थ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे जो खनिज संपदा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र होने के पहले, हम लोग इंडिपेंडेंस होने के पहले आवर कंट्री वाज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चरल। ठीक है, हमारी कंट्री किस पे डिपेंड थी? एग्रीकल्चर, कृषि पर डिपेंडेंट थी इंडिपेंडेंस के पहले। ठीक है, स्वतंत्रता के पहले। बट आफ्टर गेटिंग फ्रीडम इट बिकेम ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल कंट्री। बट फ्रीडम होने के मतलब स्वतंत्र होने के बाद ये क्या हो गई? हमारी इंडस्ट्रियल कंट्री भी कहलाने लगी। ठीक है, मतलब उसके पहले क्या थी? स्वतंत्र नहीं हुई थी, तब हमारी जो कंट्री थी वो हमेशा नहीं, मतलब ये कृषि पर आधारित थी। ठीक है, कृषि पर ही डिपेंड थी। बट जब हमें फ्रीडम मिल गई तो हम अब इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक कंट्री कहलाने लगी। ये इट मीन्स पीपल बिगिन टू प्रोड्यूस अदर थिंग्स टू अर्न मनी बाय अदर सोर्स। मतलब हमारी कंट्री के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया? मनी अर्न करने के लिए, मतलब दूसरी चीज़ों से मनी अर्न करने के लिए सीख लिया उन्होंने। ठीक है, कई सारी चीज़ों का उत्पादन करने लगे। दीज सोर्स आर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स। ये जो सोर्सेज हैं, ठीक है, इन्हें नेचुरल रिसोर्स भी बोला जाता है। दीज मटेरियल्स आर मिनरल्स। ये जो मटेरियल्स रहते हैं, ये जो सामग्री होती है, इन्हें मिनरल्स या खनिज बोला जाता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। हमारी कंट्री के विकास के लिए जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवर कंट्री इज़ वेरी रिच इन दीज मिनरल्स। मतलब हमारी कंट्री क्या है? ये जो मिनरल्स होते हैं, ये जो खनिज में समृद्ध है, रिच है। ठीक है, दीज मिनरल्स आर 2 टाइप्स। ये जो मिनरल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मटेलिक और नॉन मटेलिक। ठीक है, मटेलिक और नॉन मटेलिक मतलब धात्विक और गैर धात्विक। वी गेट मटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वी गेट मेटल्स फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। जो मेटल्स रहते हैं, जो धातु ग्राउंड के अंदर से प्राप्त होती है। द मिनरल्स, ठीक है, जो मिनरल्स क्या होते हैं? द मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, गोल्ड etc। मतलब जो हमें ग्राउंड के अंदर से, मतलब जमीन के नीचे से प्राप्त होती है, ये जो मिनरल्स रहते हैं, जैसे इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो गई? आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, गोल्ड, ठीक है, सोना, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। दे आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स। इन्हें मेटेलिक मिनरल्स या धात्विक मिनरल्स बोला जाता है। खनिज, आयरन के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है, जो मेटेलिक मिनरल्स है उसी में आयरन है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेटल। ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट मेटल होता है, इम्पॉर्टेंट धातु है। ठीक है, आयरन कम्स, यहाँ बताया गया है कि आयरन कम्स फ्रॉम इट्स ओर। मतलब जो और मतलब होता है अयस्क। ठीक है, मतलब अयस्क मतलब होता है कच्ची धातु, पत्थर या मिट्टी के रूप में जिसमें धातु निकाली जा सकती है, उसे अयस्क बोला जाता है। तो अयस्क से क्या होता है? आयरन निकलता है। एंड और इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स विच फ्रॉम नेचुरली। यहाँ पर बताया गया है कि जो और मतलब अयस्क जो है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन से बनता है। फ्रॉम नेचुरली से बनता है ना। हैंस आयरन हैज़ टू सेपरेट फ्रॉम मैनी सब्सटेंसेस। सेपरेटेड मतलब अलग होता है, सब्सटेंसेस मतलब होता है पदार्थ। मतलब आयरन को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। जो बहुत सारे जो पदार्थ रहते हैं उनसे अलग किया जाता है। दिस इम्प्योर आयरन इज कॉल्ड आयरन ओर। इन्हें जो इम्प्योर आयरन रहता है, मतलब अशुद्ध जो आयरन रहता है, ठीक है, अशुद्ध जो आयरन रहता है उसे क्या बोला जाता है? आयरन ओर। ठीक है, मतलब लोह अयस्क बोला जाता है। आयरन मतलब लोहा होता है और मतलब होता है अयस्क, तो उसे लोहा अयस्क बोला जाता है। आयरन यू यूज टू मैनी थिंग्स। आयरन का यूज बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे यूटेंसिल्स, नाइफ्स, सीजर्स, टूल्स, कार्स, इवन रेलवे इंजन्स, कोचेस एंड रेलवे ट्रैक्स में इनका यूज किया जाता है। आयरन इज ऑल्सो वाइडली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स। मतलब आयरन का यूज जो कंस्ट्रक्शन में भी किया जाता है, मतलब घर के निर्माण में भी
लोहे का यूज़ किया जाता है कि नहीं, आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना, करते ही हैं। बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ किया जाता है, बहुत बड़े बड़े जो ब्रिजेस रहते हैं, छोटे ब्रिजेस रहते हैं, उनमें भी किया जाता है। डैम्स वगैरह बनते हैं, उनमें भी लोहे आयरन का यूज़ किया जाता है। इट इज़ मिक्सड विथ मैग्नीज टू मेक स्टील, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि इसे मिक्सड किया जाता है, मैग्नीज के साथ मिक्सड किया जाता है और स्टील बनाया जाता है। आयरन ओर इज़ फाउंड इन लार्ज क्वान्टिटीज इन उड़ीसा, बिहार एंड मध्य प्रदेश। आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, वो क्या किया जाता, मतलब कहाँ पाया जाता है, लार्ज क्वांटिटी में। ये उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अ लिटिल इज ऑल्सो फाउंड, और कम मात्रा में भी पाया जाता है, पर कहाँ पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में, कर्नाटका और गोवा में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में, और कम कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक और गोवा में। आयरन एंड स्टील इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर्थ इन बिग मिल्स। यहाँ पर बताया गया है कि आयरन और स्टील, ठीक है, आयरन और स्टील एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना, ठीक है, मतलब जो बड़ी बड़ी मिल्स रहती हैं आयरन और स्टील के, जो उनके जो अयस्क रहते हैं उनसे ये इनको निकाला जाता है, आयरन को और स्टील को। इन इंडिया, इंडिया में वी हैव सच मिल्स, मतलब कुछ मिल्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे कि इंडिया में कौन कौन सी मिल्स हैं। बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला एंड जमशेदपुर, यहाँ पर मिल्स दी हुई हैं। ठीक है, कॉपर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कॉपर वाज यूज्ड फर्स्ट बाय मैन मिलियंस, या पहले कॉपर का यूज़ क्या किया गया था, मानव के द्वारा कई लाखों वर्षों पहले किया गया था। ही मेड हिज टूल्स विथ कॉपर बिकॉज इट इज सॉफ्ट एंड इजी टू शेप इनटू डिजायर्ड साइज। यहाँ पर बताया गया है कि जो कॉपर रहती है उसका यूज़ क्या किया जाता है, टूल्स बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा आसानी से ये मुड़ सकती, शेप में आ जाती है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्म रहती है, सॉफ्ट रहती है। इनटू डिजायर्ड साइज, मतलब जो भी साइज में हम ढालना चाहेंगे उसे वो ढल जाएगा, है ना, इतना सॉफ्ट रहता है। नाउअडेज इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। अब आजकल क्या किया जा रहा है, इसे इलेक्ट्रिक जो वायर्स रहती है उसमें भी मतलब यूज़ किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज़ किया जा रहा है। इट इज़ फाउंड मैनली इन राजस्थान, बिहार, ETC, मतलब ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, कॉपर मतलब होता है तांबा, इसे ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, राजस्थान, बिहार में पाया जाता है। मैग्नीज के बारे में पढ़ेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ मैग्नीज इज टू मेक स्टील विथ आयरन। यहाँ पर बताया गया है कि इसका ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट यूज, मैग्नीज का जो बहुत ज़्यादा यूज जो है क्या किया जाता है, आयरन के साथ स्टील बनाने में किया जाता है। इट मिक्सड विथ आयरन टू मेक स्टील, क्या किया जाता है इसे, इट इज़ मिक्सड विथ आयरन, इसे आयरन के साथ मिक्सड किया जाता है और स्टील बनाया जाता है। मैग्नीज इज ऑल्सो यूज्ड इन सम मेडिसिन, मतलब मैग्नीज का यूज है मेडिसिन, बैटरीज, ETC में किया जाता है। मैग्नीज इज फाउंड, मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और बिहार में। ठीक है, गोल्ड देखेंगे। गोल्ड सभी जानते हैं आप लोग, सोना। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, मतलब इसे ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, सोने का यूज़ है ना, गोल्ड का यूज़ वॉचेस, ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। इट इज़ फाउंड फ्रॉम कोलार गोल्ड माइंस इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जो खान रहती है, ठीक है, कोलार गोल्ड, तो यहाँ पर ये पाया जाता है। इट इज़ वेरी प्रीशियस मेटल, ये जो बहुत ही कीमती मेटल होता है। ओके, तो आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम के बारे में। तो आज हमने जो पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। अवर मिनरल्स वेल्थ, जो हमारी खनिज संपदा है, उसके बारे में हमने आज पढ़ा है। इसमें हमने मेटेलिक में इनके टाइप पढ़े हैं, बहुत सारे टाइप, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, आयरन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आंसर करने में और नॉलेज भी हम लोगों का बढ़ना चाहिए ना। ये कॉपर के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ मिलता है और इसका यूज़ क्या है, ठीक है, कौन कौन से राज्य में मिलता है ये मैग्नीज और गोल्ड के बारे में, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इनकी मीनिंग समझेंगे और कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है ये लर्न करेंगे। बस यही आपका होमवर्क है, कल आगे इसके देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।